आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। 26/11 आप सभी को याद होगा जब आतंकवादियों ने मुंबई रेलवे होटल हॉस्पिटल पे एक साथ हमला बोला था। उस समय पूरा देश दहल गया था, पूरी मुंबई सन्नाटे में छा गई थी। ऐसी स्थिति में रेलवे में लगेज डिपार्टमेंट में काम करने वाले मनोज दुबे वहाँ पे कार्यरत थे। जैसे कि आपको पता होगा, वहाँ की जितनी भी पुलिस टीम थी, जो भी पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ के लोग थे, लोग वहाँ पे आतंकवादियों को पकड़ने में, लोगों को बचाने में हर तरह से मदद कर रहे थे। उसी प्रकार मनोज दुबे ने भी रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे लगेज डिपार्टमेंट इनका था, वहाँ पे लोगों को इन्होंने जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाया। वहाँ का मंजर क्या था, इनके आंखों देखा हाल था। इन्हीं से जानते हैं कि उस समय की हालत कैसे थी। मनोज जी, उस समय का हालत कैसा था जब आतंकवादियों ने वहाँ पे हमला बोला था और आप उस समय कार्यरत थे वहाँ पे? नमस्कार सर, वो रात इतनी दर्दनाक थी कि आज भी अगर वो मंजर याद करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तकरीबन 10:10 के आसपास पहला गन फायर हुआ था। ये प्रक्रिया इन लोगों ने तो बहुत पहले से। जब पहला गन फायर हुआ था, क्या कर रहे थे आप लोग? को कैसे मालूम पड़ा कि कैसे, मतलब एक अलग से डर होगा ना कि आवाज़ कहाँ से आई? जी, लगेज ऑफिस में था और हमारा जो केबिन था वो रिनोवेशन में था। तो आप अगर कभी वहाँ गए होंगे, देखा होगा आपने, तो एक सेंट्रल हॉल में एक फूड प्लाजा है, आजकल नीलम फूड है वहाँ पे, उसके जस्ट सटा हुआ लगेज ऑफिस है। ऐसे केबिन से बाहर हम जो ओपन स्पेस है वहाँ हमने टेबल पे हम बैठे थे, मैं और मेरे कलीग थे हरिकिशन शर्मा जी। और पहला गन फायर जब हुआ तो उसी दिन वो फूड प्लाजा वाले ने एक बड़ा हैलोजन लगाया था। तो हमने दो चीज़ें हमारे दिमाग में आई थी कि या तो इसका हैलोजन ब्लास्ट हो गया है, या तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, किसी ने क्रैकर्स लगाए हैं। लेकिन जैसे ही उसके तुरंत बाद विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो मॉब बाहर था हॉल में, वो पब्लिक जब हमारी ऑफिस की तरफ भाग के आने लगी, तब हमको लगा कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई, पब्लिक यहाँ क्यों आ रही है। तब हम दोनों उठ के आके देखना चाहे। जैसे ही मैंने ऐसे झुक के देखना चाहा 13 नंबर की तरफ, जैसे ही मैं झुका हूँ और गोली पीछे से कांच में लगी है, तब तुरंत हमने देखा कि वहाँ से कसाब गन फायर कर रहा है और पूरा मॉब तब तक हमारे ऑफिस में आ चुका था। हम पलट के वापस अंदर आए और बहुत अफरा तफरी का माहौल था। मेरा जो ऑफिस था पूरा भीड़ से भरा हुआ, लोग बिल्कुल कुर्सी के नीचे, गोनी के पास, कबर्ड के नीचे, मतलब ऐसे लग रहा था ना कि कैसे जान बच जाए किसी तरह से, एक के ऊपर एक गिर रहे हैं लोग। फिर हमने लोगों को संयत किया, उसमें कुछ बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे। ऐसा लग रहा था कि इनकी आंखों में जीने की जो आस है वो बनी रह जाए, इस पर बचा लें इन्हें किसी तरह से। सबको हमने लेफ़्ट की तरफ जो हमारा गोडाउन है वहाँ शिफ्ट किया। शिफ्ट करके पीछे का ताला तोड़ा, ताला तोड़ के उनको बाहर निकाला। वो रास्ता सीधा सेंट जॉर्ज की तरफ जाता है। हमने कहा ये सेफ़ रास्ता है, जो कुछ है यहीं है, बाहर सुरक्षित रहेंगे लोग। फटाफट उनको हमने बाहर निकाल दिया। एक ऑन एयर वॉइस रिले हुई मेरी एबीपी न्यूज़ पे सनसनी में। मैंने सबसे पहले वहाँ इन्फॉर्म किया कि चैनल के माध्यम से जल्दी लोगों को पता चलेगा तो राहत बचाव कार्य में मदद मिलेगी। उसके बाद बाहर पुलिस की जिप्सी को मैंने बताया। काफ़ी समय तक 3 ग्रेनेड पड़े हुए थे, करीब आधा घंटा हो चुका था। ये आतंकवादी यहाँ से सबर्बन की तरफ शिफ्ट होकर कामा की तरफ जा चुके थे। उसके बाद पता चला कि कुछ ग्रेनेड फटे थे कैब रोड के पास, 2-3 ग्रेनेड डिफ्यूज़ नहीं हुए थे, जिनको मैंने एक कलीग के माध्यम से बताया था। फिर मेरी जानकारी पर हमारे एक सीनियर अधिकारी ने डीआरएम सीनियर डीसीएम से संपर्क किया और वो ग्रेनेड डिफ्यूज़ करने बोला, तब जाके करीब 2 बजे वो ग्रेनेड डिफ्यूज़ हो पाया। और जैसे कि आपने कहा कि आपने कई लोगों घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया कि लोगों की सहायता, क्या आपको डर नहीं लगा? गोलीबारी हो रही है, हो सकता है वापस से वो आ सकते हैं, क्या मन में आपको कहीं डर नहीं लगा कहीं से भी? वो विक्रम को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए। वो कह रहा था कि अगले महीने तक वापस कर देगा। तो दे दो। पर अगर उसने टाइम पे वापस नहीं लौटाया तो इस ट्रांजैक्शन को एक्सिबिल पे रजिस्टर कर दो ना। ये कोई बिजनेस डील नहीं है। एक्सिबिल पे हर तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन रजिस्टर किया जा सकता है, चाहे उधारी में आप किसी को सामान दो, कैश दो या सर्विस दो। और लेनदार अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने के लिए टाइम पे पे करेगा। स्मार्ट एंड सेफ। स्मार्ट एंड सेफ ट्रांजैक्शंस विद एक्सिबिल। शुरू में सर जब मॉब अंदर आया उस वक्त थोड़ी देर के लिए बहुत डर लगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इन लोगों को जब मौत के आगे
अपने आप को छुपाते और बचने की कोशिश करते देखा ना, उस वक्त मैं सब भूल चुका था। उस वक्त ये था कि पता नहीं कितनी देर की ज़िंदगी है, लेकिन जितनी देर की भी ज़िंदगी है, जितने लोगों के काम आ सकूं उतना काम आ लूँ। तो उनको बचाने के चक्कर में जब मैं लग गया ना, तो मैं अपना डर मेरा जाता रहा। मैं ये भी भूल चुका था कि मैं कल घर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा। बस ये था कि ये सामने जो मॉब है इनको बचा लेना है। जैसे कि आपने कई घायलों को बचाया, तो जो आपकी टीम थी और उसमें जो साथ में आपके साथ काम किए होंगे या फिर जिन्होंने बचाया, क्या उन्हें सेंट्रल रेलवे की तरफ से सम्मानित किया गया या नहीं? सर, कुछ लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, जैसे कि झिल्लू यादव जी ने गन लहराई थी, खदेड़ा था उन लोगों को। उनको एक राजेश कपूर करके हमारे सेंट्रल के जो अनाउंसर थे, उनके मैसेज पे, जो हंडोरे करके सबर्बन में अनाउंसर था, उस अनाउंसर ने अनाउंसमेंट की सबर्बन की, लोकल की पब्लिक को कि 1 नंबर की तरफ से बाहर चले जाएं। उस अनाउंसर को, ये 2 लोगों को और 1-2 लोगों को सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से सम्मानित किया गया। बट अपेक्षित रह गए राजेश कपूर, जिनके मैसेज पे, जिनकी सूचना पे हंडोरे ने दूसरों को बताया। उनको कुछ नहीं मिला था और मुझे कोई सम्मान वगैरह या प्रशस्ति नहीं मिला था, ना तो मुझे उसका कोई दुख रहा। हालांकि मैंने खुद भी कभी जाके अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया कि मैंने भी किया है, मुझे भी दो, क्योंकि मैंने जो इंसानियत के नाते मेरा जो फ़र्ज़ था, जो मुझे ठीक लगा, मैंने वो किया था। यानी कि आप लोगों ने देश की सेवा की, जो देश के नागरिक थे उनका जान बचाया, आप लोग उसी पे ही गौरवान्वित हैं। मिला या नहीं मिला, आपको उसका पश्चाताप नहीं बिल्कुल है। नहीं सर, बिल्कुल अच्छा, जब आप उस जो रात थी, 26 तारीख की रात थी, उसके बाद जब आप लोग घर पे आए, अपने परिवार से मिले, तो उस समय उनके चेहरे पे हाव भाव कैसा था और कैसा लगा आपको घर आके? सर, रात का जो माहौल था, करीब क्लॉक रूम में 9 विदेशी नागरिक थे जिनको सुरक्षित वहाँ ठहराया था मैंने, और रात को 3 बजे के बाद पुलिस की सुरक्षा में उनको एक उचित स्थान पर शिफ्ट करके सुबह की पहली लोकल में, पहली जो ट्रेन जानी थी गोवा के लिए, उस ट्रेन से उनको रवाना किया। पूरा मेरा शर्ट लहूलुहान था, क्योंकि एक हमारे जीआरपी के जवान को सर में गोली लगी थी, उसको पहुंचाया था और कई लोगों को पहुंचाया था। हमारी पार्सल की टीम और भी जो लड़के, बहुत सारे लोग थे, लोगों ने वहां ब्लड डोनेट किया था, बहुत कुछ किया था लोगों ने। वो सब करने कराने में मेरे घर पे तब तक मैं संपर्क नहीं कर पाया था और घर वाले मेरे बहुत चिंतित थे। उनको ये तक पता नहीं था कि मैं हूँ भी या नहीं। लेकिन सवेरे जब मैं आया यहाँ पे, तो ऐसे लगा जैसे कि एक नया जन्म लेके ही आया। और कहीं ना कहीं किसी की दुआएं थी, उन लोगों की दुआएं थी। उसके बाद बहुत कठिन जीवन जिया मैंने आने वाले 4-5 सालों में, उसके बाद किसी कारणवश, लेकिन किसी तरह से सब चीज़ों से ईश्वर ने निकाला मुझे। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और आज भी मैं लोगों की सेवा में कार्यरत हूँ। आज भी मैं जन सेवा करता हूँ, अपनी रेलवे की नौकरी करते हुए भी। वो चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। ये तो थे मनोज दुबे, जिन्होंने 26/11 के समय जब आतंकवादियों ने जब हमला किया था, उन्होंने जब वहाँ से वो चले गए, तो उसके बाद इनके अंदर का जो डर था, डर को ना देखते हुए इन्होंने जो घायल व्यक्ति थे, जो भी नागरिक पड़े थे, उन्हें किसी तरह से हॉस्पिटल तक पहुँचाना इन्होंने पहला अपना कर्तव्य समझा। इन्हें रेलवे की तरफ से कोई सम्मान नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। इन्हें उस चीज़ का पश्चाताप नहीं है, इन्हें इस चीज़ का गर्व है कि हमने कुछ नागरिकों को बचाया तो सही, ये अपने आप में खुश है। लेकिन प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की मैंने जान बचाई थी, जो विदेशी नागरिक थे, उसमें नैन्सी रियो करके जो मैडम थी, उन्होंने ये ईमेल मुझे भेजा था और सेम ईमेल उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को भी भेजा था अप्रिसिएशन के लिए। और ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनको क्लॉक रूम में मैंने वहाँ सुरक्षित ठहराया हुआ था। 9 विदेशी थे ये। और ऑफिस में जो डॉग को गोली लगी थी, उसको एक पत्रकार की मदद से वैन तक पहुँचाया था, जो आज भी जीवित है। 1 साल तक जिसको 2611 विक्टिम करके रखा हुआ था और काफ़ी लोग इसको गोद लेना भी चाहते थे, हॉस्पिटल ने दिया नहीं। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।